पधारिए अंगराज, द्वंद के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था अर्जुन। जिस दिन हस्तिनापुर में सर्वप्रथम तुमने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, उसी दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकूं, ऐसा एक उचित अवसर पाने की प्रतीक्षा मैंने जीवन भर की है। प्रयत्न प्रतीक्षा से अधिक लाभदायी होता है अंगराज। असत्य राजकुमार, पक्षी को देखकर चूहा उड़ने का प्रयत्न करे, उससे क्या लाभ होता है? वास्तव में यदि प्रतीक्षा करता रहा तो एक दिन बाद उसे अपने पैरों में दबोच कर उड़ता है। उस दिन चूहे को भी उड़ने का लाभ होता है। जैसे आज इस सूत पुत्र को आप धनुष उठाने का लाभ दे रहे हैं। मुझे निर्बल कहने से पूर्व विचार कर लीजिए मद्राज। शक्ति अस्त्र का प्रयोग करवा लेने के आशय से अपने भतीजे का बलिदान देने वाला बलवान होता है, या अपनी देह से अपने कवच और कुंडल उतारकर दान में देने वाला मनुष्य अधिक बलवान होता है? मेरा वध करने हेतु देवताओं से विशेष अस्त्र आपने मांगा था अंगराज, परंतु मैंने आपका वध करने हेतु देवताओं से कोई दान नहीं मांगा अंगराज। आपका वध मैं किसी भी सामान्य अस्त्र से कर सकता हूं। उठा धनुष अर्जुन। जब तक मेरे हाथ में मेरा विजय धनुष है, तुम्हारा एक भी बाण मेरे अंगों को स्पर्श तक नहीं कर सकता। उठाओ धनुष। सूर्य की ओर जल फेंकने से सूर्य नहीं बुझ जाता अर्जुन। तुम्हारे खिलौने मुझे परास्त नहीं कर सकते। किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग करो, यदि दिव्यास्त्रों का शिक्षण प्राप्त किया हो तो। जिनके सामर्थ्य में दिव्यता होती है, वो शस्त्रों में दिव्यता नहीं ढूंढते अंगराज। मद्राज, आपने रथ की दिशा क्यों नहीं बदली? दिशा बदलता तो उस छत्र के स्थान पर तुम्हारा मस्तक होता। अपनी पराजय का दोष सारथी को मत दो, तुम्हारा ज्ञान ही अपूर्ण है। तुम क्या राजकुमार अर्जुन से प्रतियोगिता करोगे? गला फुलाकर मेंढक कभी बैल से द्वंद करने योग्य नहीं हो जाता। इस बात को मान लो और क्षमा मांगकर अपनी शिविर की ओर जाओ। मद्राज, जब तक अर्जुन इस बाधा को नष्ट करेगा, मैं उस पर दूसरी ओर से प्रहार कर दूंगा। रथ उस दिशा में ले चलिए। वो दिशा स्वर्ग की ओर नहीं जाती कर्ण, स्वर्ग की दिशा ढूंढो। पाताल में भी जाओगे तो अर्जुन का रथ तुम्हारे सामने खड़ा होगा। पाप के पीछे और मृत्यु से आगे कोई नहीं जा सकता। पाप सदा ही पीठ पर बैठा रहता है और मृत्यु सदा ही आंखों के सामने रहती है। यदि आपने अपना मुख बंद नहीं किया मद्राज, तो मैं आपका वध कर दूंगा। मेरा वध अवश्य कर पाओगे। मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, किंतु जिसके हाथ में शस्त्र है उसका तो वध नहीं कर पा रहे हो। राजकुमार अर्जुन, मेरे इस बालक को आपके धनुष से डर लगता है। कृपया करके धनुष छोड़ दीजिए।
मुझे आपके रथ की आवश्यकता नहीं है मद्राज। मैं भूमि पर खड़े रहकर युद्ध करूंगा और आप जो मेरा अपमान कर रहे हैं उसका उत्तर मैं युद्ध के पश्चात दूंगा। रथ का त्याग मत कीजिए अंगराज। मैं रथ से भूमि पर खड़े योद्धा पर प्रहार नहीं करता। तो नीचे आ जाओ अर्जुन। नहीं पार्थ, अंगराज ने रथ का त्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली। अब उनके पास युद्ध करने का साहस नहीं। उनके साथ द्वंद्व करना व्यर्थ है। रथ पर लौट जाइए अंगराज। जब तक आप भूमि पर हैं, मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है अंगराज कि मैं आपके प्रहार का उत्तर नहीं दूंगा। मित्रकर्ण, तुम रथ से नीचे क्यों उतरे? शरणागति ले ली आपके मित्र ने युवराज। मान रहिए मद्राज, मैं अर्जुन से पराजित होकर नीचे नहीं उतरा। आपके अपशब्दों से पराजित होकर रथ का त्याग किया है मैंने। मित्रकर्ण, पर इससे तो अर्जुन को जीवन दान मिल जाएगा। जीवन तो राजकुमार अर्जुन के पास है युवराज। आपके मित्र उन्हें मृत्यु नहीं दे पाए। तक्षक का स्मरण कीजिए अंगराज, अर्जुन का वध कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं गांधार राज। मैं अर्जुन का वध तक्षक की सहायता के बिना भी कर सकता हूं। किंतु हमें आपका शौर्य देखने में अब कोई रुचि नहीं है अंगराज। हमें अर्जुन का वध देखना है। कृपया करके अपने रथ में विराजिए और तक्षक का स्मरण करके तीर छोड़िए। गांधार राज, मित्र, मुझे आदेश देने पर बाध्य मत करो मित्रकर्ण। रथ पर जाकर बैठो और तक्षक की सहायता लेकर इस अर्जुन का वध करो। मित्र, मुझे अर्जुन को अपने सामर्थ्य से पराजित करना है, किसी छल से नहीं। अंगराज, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने रथ पर जाओ और नागराज तक्षक की सहायता लेकर इस अर्जुन का अभिवध करो। नागराज तक्षक, मेरी तीर पर बैठकर लक्ष्य वेद कीजिए। सावधान पार्थ। तक्षक